Myself, Mrs. Aswa Shahbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore. आज बहुत एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग ये चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं मैरिज काउंसलिंग के लिए किसी चीज़ के लिए, तो क्या तो उसमें ये चीज़ भी उनसे पूछी जा सकती है, ये चीज़ इस चीज़ पर भी डिस्कशन की जा सकती है कि पार्टनर आपका कैसा होना चाहिए। या कुछ लोग इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि मेरे पास जो है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ या डिप्रेस्ड हूँ कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं जिससे मेरी शादी हो रही है मैं उसको जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ। तो इस सूरत में जो है जिस तरह के डिप्रेशन होते हैं, एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम आपसे कि इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शादी हर किसी की होती है और शादी का कोई जो है वो टाइम नहीं होता, किसी भी एज में जो है वो की जा सकती है इफ़ यू आर एडल्ट। तो सबसे पहले इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी मैं, जैसे मैंने पहले सेशन में भी ये बात की थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये फील होता है कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए या आप इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हैं कि आपने जो चीज़ सोच के रखी है आपका पार्टनर वैसा ही हो, तो दिस इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका पार्टनर शुड बी इतनी उसकी हाइट हो, ऐसी उसकी फिजिक हो, ऐसा उसका स्किन का कलर हो, या वो इतना अर्न करता या करती हो, या वो इस प्रोफेशन से हो, कुछ चीज़ों में हमें राउंड अबाउट चीज़ें जो हैं वो हम गैदर कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका विश है कि आपकी शादी किसी डॉक्टर से हो या इंजीनियर से हो या साइकोलॉजिस्ट से हो या कोई स्पेसिफिक अगर आप प्रोफेशन जो है वो उसको एक्वायर करना चाहें, तो ये चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं सेंसिटिव हूँ, मेरा पार्टनर भी सेंसिटिव होना चाहिए, मैं एग्रेसिव हूँ तो मेरा पार्टनर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, या मेरा जो है वो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट ये है तो मेरे पार्टनर का भी ये होना चाहिए। देखिए, चीज़ें हमेशा वेरी करती हैं, चीज़ें कभी भी जो है वो रेगुलर नहीं होती, चीज़ें कभी भी एज़ पर जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन निकल सकता है। वो ऐसी चीज़ें हैं जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि आप किसी की पर्सनालिटी की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उसके बाद उससे शादी करें, तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपकी शादी किसी ऐसे बंदे से हो गई जिसकी पर्सनैलिटी आपसे मैच नहीं करती, तो एज अ प्रोफेशनल मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी आपके पार्टनर से मैच नहीं करती तो इसका आपको एट द एंड बेनिफिट होता है, इसका आपको डिसएडवांटेज नहीं होता है। क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी आपके पार्टनर से मिल रही हो तो फिर सेम चीज़ है, मैरिज बोरिंग हो जाएगी। आपको रेन पसंद है, उसको भी रेन पसंद है, आपको ब्लू कलर पसंद है, उसको भी ब्लू पसंद है, तो फिर फैंटेसाइज आपको क्या चीज़ करेगी। एक रिलेशन में बैलेंस चीज़ें तभी चलती हैं जब आपका और उनका चॉइस थोड़ा सा डिफरेंट हो और आपको और उनको चीज़ों पे डिस्कशन करनी हो। ठीक है, आपको एक चीज़ पसंद है, आपके पार्टनर को एक चीज़ पसंद है, तो अगर आपका उसमें कोलैबोरेशन नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे कि उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सेम ऐसे ही है जैसे हम अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से और अपने सिबलिंग्स के साथ बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ के जो है वो या अपनी फैमिली में बैठ के जो है चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि मुझे ऐसी नहीं ऐसी चीज़ चाहिए, या मुझे ये कलर नहीं वो कलर चाहिए, या मेरे साथ। तो यही चीज़ जो है आपके पार्टनर के साथ भी अप्लाई होगी, तभी आपकी मैरिज एक इंटरेस्टिंग मैरिज बन सकती है, तभी उसमें कोई थ्रिल या स्पार्क आपको फील होगा। ठीक है, दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट जिसकी वजह से बहुत सारी मैरिजेस ख़राब होती हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो टेम्परामेंट मेरा है, जितना एग्रेसिव मैं हूँ या जितनी एग्रेसिव मैं हूँ, मेरा पार्टनर जो है उस तरह से उसको एंटरटेन नहीं करता। देखिए, आपका पार्टनर एक और फैमिली से है, आपका पार्टनर एक और पेरेंट्स से है, वो आपका उस तरह से जो है वो आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। इस चीज़ पे बैठ के आप बात कर सकते हैं कि मेरा जो है वो वाइब्रेशन ये है, इस चीज़ को लेके आपका क्या है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है चीज़ों को सॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ या चली गई हूँ, मेरा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या मैं
मेरी लाइफ रुइन हो गई, या मुझे बहुत परेशानी हो रही है, या मैं इसको केटर नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें एफर्ट लगती है। शादी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप एट द एंड। आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि फीमेल की साइड से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, मेल की साइड से कॉम्प्रोमाइज़ इज एज मच एज इम्पोर्टेंट। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ का सारा बर्डन फीमेल पे डाल देते हैं तो फिर आपकी शादी डिसबैलेंस फिर भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप को एक हैप्पी मैरिज चलानी है, हैप्पी मैरिज अगर आपकी मटेरियलिस्टिकली चल रही है तो सेक्सुअली भी आपकी हैप्पी लाइफ होती है वो, क्योंकि अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपकी फ्रेंडशिप है, अगर आप एक हैप्पी जो रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक हैप्पी रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी आप जो है शेयर करेंगे। बिकॉज जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैरिड रिलेशनशिप। अब एक थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि आज भी मेरे पास एक पेशेंट आए हुए थे, वो ये चीज़ कह रहे थे कि मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा बहुत देर होता रहा, फिर हमारी लाइफ, हमने थोड़ी सी सेक्सुअल लाइफ को चेंज किया एंड उसके बाद जो है हमारी लाइफ स्मूथ हुई। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हाउ यू कैन हैव गुड सेक्सुअल मैरिज लाइफ। इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। आज के क्वेश्चन को आंसर करने का या एड्रेस करने का मकसद ये था कि कभी भी शादी से पहले अपने पार्टनर को उसकी नेचर को मॉडिफाई अपने जहन में कस्टमाइज मत कीजिए। जैसे ही आप पार्टनर को कस्टमाइज करते हैं या फैंटेसाइज करते हैं, वैसे ही आपकी मैरिज जो है वो वेस्ट होने के उतने चांस। देखिए, इंजॉय कीजिए। जैसे हम कोई नया मोबाइल खरीदते हैं, नया कोई ऐसा इक्विपमेंट खरीदते हैं जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं, जिसके हम फीचर्स फाइंड आउट करते हैं, तो हम उससे अम्यूज़ होते जाते हैं, हमारा उसमें दिल लग जाता है, हम डाइवर्ट होते जाते हैं उसकी तरफ। सेम आपके पार्टनर के साथ भी ये चीज़ होती है कि जैसे जैसे आपको उनकी हैबिट्स, उनके इमोशंस, उनकी नेचर का आइडिया होता जाता है, वैसे वैसे हम जो है हैबिचुअल होते जाते हैं, उनके लिए हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। So marriage is always about compromising. It is always about finding out features in your partner, finding out excitement in your partner. हमारे लोग ये करते हैं कि शादी में मेहनत नहीं करते हैं और बाहर फ्रेंडशिप्स कर लेते हैं और रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, जो कि सबसे बैड जो है वो पार्ट है किसी भी मैरिज का। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको अगर अपनी मैरिज खराब करनी है, दिस इज द बेस्ट एफर्ट यू डू विद योर मैरिज। और आप जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जी मैंने तो बड़ी मेहनत की, लेकिन हमारा जो आपने अगर मेहनत की हो अपने रिलेशनशिप में, अगर अपनी शादी में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हो, थोड़ा खून पसीना जो है वो शादी में बहाना पड़ता है। अगर आपने इतना किसी के इमोशंस को इम्पोर्टेंस दी हो तो आपकी शादी कभी भी ख़राब ना हो। हाँ, ये ऐसा नहीं होता कि शादी इज़ ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज और समथिंग लाइक दैट। जैसे लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ऐसे ही शादी इज़ ऑल्सो इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज। सो अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करने के लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं तो वाई नॉट इन शादी, ठीक है। ये ऐसा एक रिलेशनशिप है जो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया होता है। हम अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस नहीं देते। बहुत सारे हस्बैंड बहुत तरह के टॉन्ट्स करते हैं, बहुत सारी वाइफ्स बहुत तरह की ऐसी हरकतें करती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, उनकी शादी को इफेक्ट करती हैं। और अगर आप खुदा न खास्ता पेरेंट्स भी हैं शादी में, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ तो ख़राब करेंगे, साथ में अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं, उनकी लाइफ भी आप खराब करेंगे। तो प्लीज़ अपनी शादी को करने से पहले अपने जहन से हर वो चीज़ निकाल दीजिए जो आपने कस्टमाइज़ करके रखी हुई है एक प्रिंस या प्रिंसेस के लिए। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि एक दफ़ा आपकी शादी हो जाए उसके बाद आप उनको बता सकते हैं कि यू लुक गुड लाइक दिस, या मुझे आप में ये चेंजेस चाहिए, या मैं आपकी वजह से ये चेंज करता हूँ या करती हूँ, तो आप मेरी वजह से ये चेंज करें। ये एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर उसके लिए रेडी हो, बट उनको फोर्स कभी मत कीजिए अगर आप अपनी मैरिज को हैप्पीली सस्टेन करना चाहते हैं। Thank you very much for watching me on Doctor's Talk. I'll see you in next session with sexual happy married life.